अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन इकराम अज गो गोजरी प्रोग्राम कारवां दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर तो ले गए हूँ तम सारा की खिदमत में पेश हो गई और हूँ थारी अपनी मेजबान शाजिया कौसर। तो दसो सजनों के कुछ हाल चाल है थारो खैरा संग है। मारा अद्धा दुबा लोग जेड़ा वे टोके भी चले गए क्योंकि टोका को सीजन है और खूब टोका का नज़ारा ले रहा वेगा। ठंडा पानी दूध लस्सी मक्खन ते भरपूर नज़ारा ले रहा वेगा। खैर जीत जीत भी रहे हमारा सज्जन खैरा संग रहे खुशियां रहे शादाबाद रहे। तो नाजरीन हम अपना प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबा नाल तलक रखने वाली शख्सियात ना अपना स्टूडियो में मद्दू कर गए थारे संग रूबरू करवाता रहा और हर तरह की मालूमात थारे तक पहुँचाने की हमारी कोशिश है अपना गुजरी शो के जरिए। और आज का एपिसोड में हमने दो खास मेहमान बुलाया है तो चलो थारी मुलाकात करवाऊं। मेरे नाल इस पासे तशरीफ रखें एडवोकेट मोहम्मद असलम ताज साहब बारामूला उड़ी संघ इनागो तल्लक है और नाल परला पासे एडवोकेट तजम्मुल हुसैन साहब जिन्हों तल्लक जिला कुपवाड़ा ते हैं। नाजरीन आज हम एक और मौजू न छेड़ेंगे जिसके बारे जानना जरूरी है जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान की अदालत में के कवानीन है के असूल हैं और के सहूलतें बेखबर लोगों वास्ते पसमानदा जात तबकात वास्ते। हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम में तम दो मेहमान तशरीफ ले आए तमने जी आया को खुश आमदीद तैयार कर दिया। बहुत शुक्रिया हमारी यही कोशिश रहे कि हम हर शोबा नाल तलक रखने वाली शख्सियात ना अपना प्रोग्राम में बुलाता रहा। तो एडवोकेट साहब मैं तो मुख्तसर जो थारो तारफ करवाया हुआ है वर्तम इसमें थोड़ो जो बदावो करो थारी इब्तदाई तालीम जो ले गए थारो आज तक को सफ़र। मेरो नाम एडवोकेट मोहम्मद असलम चौधरी है और उड़ी इस्लामाबाद तो ताल्लुक रखूँगा जी तो इब्तदाई तालीम मेरी उड़ी तो ही हुई। उस तो बाद यूनिवर्सिटी में मैं LLB करी कश्मीर यूनिवर्सिटी। अच्छा जी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कंप्लीट करके कुछ अरसा तक मैं दिल्ली में भी उसकी लॉ फर्म जी काम करे होते। उस तो बाद अपना लोगों की खिदमत करने वास्ते हूँ जम्मू कश्मीर का मुख्तलिफ इलाका में जाऊँगा। तो मारो एक अदारो है जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तो जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक सब जज ना इसको चार्ज है कि गुजर बकरवाल पॉपुलेशन है या वुमेन चिल्ड्रन या किसी भी तरीका नाल कोई डिजास्टर का इफेक्टेड लोग जड़ा हुए जी। तो थारा तक मुड़ गया वा उन्होंने कोलों भी तारुफ पूछ ले मोहतरम थारा कोलों भी मारा नाजरीन जानना चाहेगा थारी कामयाबियों को राज और अगर का टेल या नाकामी को सामना करना पे तो उसकी वजह के थी। हमारा पढ़ने वाला बच्चा और नौजवान इस चीज़ तो सबक हासिल करेगा और कुछ सीखेगा थारा को। जी पहला तम थारो शुक्रिया कि तुमने मौको दी तो हमें गल करने को। मैंने ना एडवोकेट तजम्मुल चौधरी जिसे तुमने पहले ही जिक्र कियो वो एक फार फ्लंग एरिया डिस्ट्रिक्ट कुपवारा तो हफ्तराडो उसको ना है ग्राम को। तो मेरी जी इब्तदाई तालीम है वह पढ़ाई ग्राम में हुई एक प्राइवेट स्कूल में हुई सनशाइन उसको ना। तो उस तो बाद मेरी 12th तो बाद BLLB की मैं जी डिग्री कश्मीर यूनिवर्सिटी तो हासिल की। अच्छा। तो उस तो बाद मेरा इंटर्नशिप इतने हाई कोर्ट में हुई शुरू और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्रीनगर में। ठीक। तो आज हूँ एज ए डिप्टी एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट में काम करने लगो। अच्छा। तो कितनी एक मुश्किल नाल तमना लड़नू पियो कितनी एक मेहनत मुशक्कत करनी पई यो सफ़र इत तक तय करने वास्ते। जी इस कामयाबी को जो राज है इसमें काफ़ी स्ट्रगल हुई क्योंकि तुम बेहतर जाने कि जरा हमारा एक समाज में एक चीज़ है कि हम लोगों ने कितनी दुश्वारी और कितनी चीज़ों को मतलब फेस करना पे है। बिल्कुल मुश्किलात यह हुआ कि हम लोगों ने अवेयरनेस नहीं होती इस बारे में जी डिग्री मतलब हमने करी BLLB को हमारा लोका में ग्राम का लोका में आ जाए इस चीज़ को नहीं पता होता कि ये लॉ में जाना है। ठीक है तो हम उस रास्ता जो निकलिया और काफ़ी इस टाइम वक्त कम है और तो मैं इसको जिक्र के कर सकूँ इतने इस तरह काफ़ी टाइम होना चाहिए कि ताकि हूँ तुमने इस चीज़ को वालो दसूँ क्योंकि आज जब हम बैठे हैं कि हमारी का टॉपिक अलग टॉपिक पर हमने गलबात करनी है। जी। तो उस बारे में फिर काफ़ी दुश्वारी आवे फिर दुश्वारी आके इंसान जब लाइफ ज़िंदगी में जब इंसान एक स्ट्रगल करा स्ट्रगल तो बाद इंसान कामयाबी आवा है। तो इंसान अपने आप अचीवमेंट वास्ते काफ़ी चीज़ों को सामना करना पे जी। जी इस चीज़ ना जानू मकसद यो थो कि हमारा जेड़ा बच्चा ही जेड़ा इस तरफ आणु चावी
तो वे थोड़ो जो वही रस्तो अख्तियार करें कि मारो फलाणु नौजवान जो है वो इस तरह किस तरह गए किस तरह आगे चल के गए थोड़ी जी इस चीज़ की वे सबक हासिल कर गए वे भी अपनों रस्तो अपनी जो उनको शौक है वह फिर अच्छी तरह अख्तियार कर सकें। तो असलम साहब पहलो सवाल मेरो थारा ते है कि तमना पतो है मारा जड़ा पसमानदा तबका जात ना किसी भी महकमा या दफ्तर के मतलब उतनी मालूमात नहीं होती, बेखबर भी चाहे वे किसी भी तबका का गरीब गुरबा लोग भी उन्होंने इतनों जड़ो पतो नहीं होतो तो कि जिसकी वजह से वे अपना मसाइल जड़ा उनको हल नहीं करवा सकता। फिर जब अदालतों की गल करा तो उनका जब मुकदमा केस पहुंचे अदालतों तक तो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हम के करा हम केड़ो वकील करा फीस किस तरह भरा। अगर उन्होंने फीस ज़्यादा डिमांड कर ले हमारा एडवोकेट तो फिर वे फास्ट जी उन्होंने मुश्किल सामने आ जाए। तो तम इस पर तफसील रोशनी करो। इसमें हम अक्सर बाकी जड़ा प्लेटफॉर्म है जिस तरह प्राइवेट मीडिया एडिटेड अनएडिटेड मीडिया उसमें में जाके हम अवेयरनेस करता रहा। अलबत्ता जम्मू कश्मीर में चीफ जस्टिस जड़ो है हाई कोर्ट को वो हेड करे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सब जज है और हर डिस्ट्रिक्ट को चेयरमैन जड़ो है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को चेयरमैन है और मुफ्त में गुजर बकरवाल पॉपुलेशन ना या वुमेन चिल्ड्रन इन ट्रांसजेंडर या कोई किसी डिजास्टर को विक्टिम है जिस एसिड अटैक विक्टिम अगर कोई है तो इन्होंने मुफ्त में यो कानूनी मदद मिल है कोर्ट की तरफों। तो हमने एक सादो एप्लीकेशन जी है सादा कागज़ पर लिखनी है और वह भी लिखनी अगर नहीं आती तो नज़दीकी लीगल एड क्लिनिक है उसमें पैरा लीगल वॉलंटियर है उस पैरा लीगल वॉलंटियर ना गवर्नमेंट तनख्वाह दे कि ताकि वे मारा लोगों ना मुफ्त में दरखास्त लिखे दें उनकी ट्रेनिंग होए और दरखास्त लिख के फिर वे अपना केस ना लोक अदालत में या फिर कोर्ट में जिस तरह भी चलता हो। अलबत्ता कोई भी आदमी जो मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट है उसना मुफ्त में एडवोकेट दितो जाए बल्कि कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज दी जाए। फ्री एंड कॉम्पिटेंट जी गारंटी है हमारा आइन के अंदर आर्टिकल 39A है या आर्टिकल 21 है। तो इसका जड़ा कमेंट्री में अगर हम जाएंगा तो बाज़ाब्ता इसकी गारंटी एज ए फंडामेंटल राइट हमने मिले। तो या कोई आदमी अरेस्ट कर लियो पुलिस ने तो अरेस्ट करके डीके बासु जजमेंट की जड़ी गाइडलाइन है पुलिस अफसर ना कहना है कि तू क्यों अरेस्ट करे हुए। अच्छा किसी ने FIR अगर लाज करनी है तो फॉर एग्जांपल वुमेन ने छेड़छाड़ को मामला हो गया तो उसने FIR करनी है वह पुलिस थाना में जा नहीं सकती तो वह व्हाट्सएप पर भी कर सके। या ज्यूरिसडिक्शन का मामला में अगर कोई पुलिस थानों के कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन में यो काम नहीं हो तो 0 FIR को एक मसलो है कि 0 FIR के तहत हम किसी भी थाना में अपनी रिपोर्ट लिखा सकें फिर वो फॉरवर्ड कर सके जिस थाना में उसकी ज्यूरिसडिक्शन है। तो कानूनी जड़ी मदद है या मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट वुमेन चिल्ड्रन जुवेनाइल डेलिक्वेंट इन सारा ना बाज़ाब्ता हर डिस्ट्रिक्ट में लब्बे बशर्ते के तम डेल्सा सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को सब जज जड़ो है उसना रिटर्न में अप्रोच करें या उसको जाके और ली अपनो मसलो सुनावें। ठीक थारा को पूछूं यूं जी राना ने गल करी और खासकर औरतों को जो मसलो है बड़ो संगीन वै कि कई करामा औरतों पर तशद्दुद करियो जाए हरासमेंट की जाए उन्होंने सख्ती बरती जाए। तो अगर वे इन चीज़ों तो बचन वास्ते अपनी हिफाजत वास्ते कानून ना हाथ में लेना चाहें कानून को बुओ खड़काना चाहें तो उन्होंने वास्ते तम दसो क्योंकि किदा किदा उन्होंने यो नहीं पता हो कि हमने मोबाइल किस तरह यूज़ करना है इस्तेमाल करना है तो उन्होंने तम आसान रस्तो दसो। देखिए इसमें जी मतलब हम गल करा कि जी लीगल फ्री लीगल सर्विस एड है जी मतलब यह है कि जो हमारा मुल्क है हम एक वेलफेयर स्टेट है हमारो वेलफेयर स्टेट में यह है कि हमने आर्टिकल 14 यह कह कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में यह है कि कानून हमने इंसाफ देना हर चीज़ ने हर इंसान ने इंसाफ देना है जिसने भी कानून का दरवाज़ा खटखटा है उसने हमने इंसाफ देना है। उस इंसाफ वास्ते हमने ये चीज़ देखनी है कि अगर कोई विक्टिम है कोई जिसे तुमने औरतों की गल करी तो उन पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस को कोई है या डिस्प्यूट्स हैं आज फैमिली कोर्ट में काफ़ी डिस्प्यूट चले मतलब वीमेन के रिलेटेड तो उन एक महदूद जैसे मतलब हम इसका गल करें फैमिली कोर्ट है फैमिली कोर्ट में यही चीज़ मतलब जनाबली यही केस देखा जी मतलब जो वीमेन रिलेटेड हुए ये फैमिली कोर्ट में ये चीज़ देखी जी जैसे
مطلب آج خاص مطلب طلاق کو مسئلہ ہے یا آج خاوند بیوی میں کوئی ڈسپیوٹ ہے، داج نہ کوئی ڈوری کو ڈیمانڈ ہے، میں باقی چیزوں کو ڈیمانڈ ہے، تو اس چیز میں بھی آ کے جی لیگل ایڈ سروس ہے یہ ہے ہی ہے کہ اس کا جڑی مطلب ممبر ہے، مطلب جڑو اس میں اس کو جڑو مطلب فائدہ لے سکے وہ یا ایس سی کیٹیگری سے ہوا گو یا ایس سی تو ہوا گو یا ایس ٹی تو ہوا گو تو یا کوئی بھی ویمن ہے، مطلب اس میں یہ محدود نہیں، مطلب یہ کوئی پرٹیکولر کمیونٹی تو ہوا گو، یہ کوئی بھی ہے اگر اس زمرہ میں آوا گو وہ کسی بھی طبقہ تو ہو تو وہ اس کو لابھ اس کو فائدہ اٹھا سکے، چاہ سکے اس کو فائدہ، تو اس میں جڑا ہے ویمن ہے، اس میں جڑا مائنر ہمارا جیونائل بچہ ہے جڑا اس میں یا اس میں ہیومن ٹریفکنگ تو جڑا ہے ڈیزاسٹر تو جڑا ہے بچہ جڑا وکٹم ہے تو وہ اس کو لابھ چاہیں، اس میں ایک چیز ہے، ایک سمپل ایک اپلیکیشن دینی ہوا ہے، وہ ایک لیگل سروس اتھارٹی ہوا ہے، تحصیل لیگل سروس اتھارٹی ہوا ہے، تعلقہ اس نے کی، پھر ڈسٹرکٹ لیگل سروسز ہوا ہے، اس میں سمپل ایک تم نے ایک لیگل سیل میں جانا ہے، اس میں ایک سیکٹری بیٹھا ہوا ہے، سیکٹری نے تم نے ایک اپلیکیشن دینی ہے، اگر تم اپلیکیشن نہیں بھی لکھ سکتے ہیں، ہم اگر سیکٹری کول بھی نہیں جا سکتا، اگر تم جج صاحب کول بیٹھے ہیں جو سب جج ہوا ہے تم اس نہ بھی کہہ سکیں کہ میں وہ اپنا کیس نہ ہائر کرنے واسطے میں وکیل نہیں، تب وہ تھاری جناب لی وہ تم نے ایک وکیل پرووائڈ کر سکیں بنا ایک اپلیکیشن لکھے ہوئے، وہ تھاری جی تھاری مطلب تم نہ کہیں گا اس چیز پہ بھی وہ تمنا ایک وکیل انگیج کر کے دیں گا تاکہ وہ جو تمنا وکیل ہوا گو وہ تمہیں انصاف فراہم کرا گو، یہ اس کو کوئی بڑو مشکل ایک کوئی پروسیجر نہیں جس میں ہمنا مطلب خاص کر ہمارا گراں کا لوگوں میں جڑا دور دراز لوگ ہیں وہ اس چیز سے شاید ڈرے ہوئے کہ پتہ نہیں اس کو پروسیجر کیا ہے، لیگل سروس جانو کتا ہے کرنو کیا ہے، اس کو کوئی پروسیجر نہیں، اس کو بالکل کوئی پروسیجر نہیں، تم ایک آن لائن اپلیکیشن بھی دے سکیں، تم ایک آف لائن اپلیکیشن، ہاں اگر تم اپلیکیشن نہیں بھی لکھ سکتا تم ایک سب جج نہ اس طرح بھی کہہ سکیں، زبانی بھی کہہ سکیں تم اس میں کہ ہم نا طاقت نہیں کہ ہم ایک وکیل انگیج کرنا، تو وہ تم نے ان کا کہنے پہ ڈائریکشن ہوا لیگل سروس اتھارٹی نا وہ تم نے ایک وکیل دیں اور وہ تم نے انصاف کا تارا جڑو دروازہ ہوئے مفت میں تم نے انصاف ملا ہے۔ جی 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 چلو تو دیکھو عدالتی جڑو نظام ہے اس کو صرف مقصد یوں نہیں کہ جھگڑوں مٹانو یا اس طرح وہ کوئی بھی مسئلہ حل کرنو، اس وہ مقصد یہ ہے کہ انصاف نہ برقرار رکھنو، اسی طرح کدے کدے نوبت جیڑی ہے وہ قتلاں تک پہنچے، زمینہ بننا وہ مسئلہ ہے، عام طور پر یہ چیز چھوٹی چھوٹی جیڑی نا انہاں نہ لوگ لے گئے کافی اگے تک بچ جیں، پانیاں وہ مسئلہ ہے یا اس طرح کو کوئی بھی مسئلہ، اس طرح خاصا جرائمی مقدمات ہی تھارا کو پہنچتا ہوئیں گا، تو تم قانون نہ ہاتھ میں لے گئے، قانون کا دائرہ میں ان مقدمات نہ کس طرح ہینڈل کریں؟ سب تو پہلا تو ایک چیز کریکٹ کروں گا کہ قانون نہ ہاتھ میں کوئی بھی نہیں لے سکتا بلکہ قانون کے تحت ہم سارا چلا، اینڈ نو باڈی از ریکوائرڈ ٹو ٹیک دس لا انٹو ہز اور ہر اون ہینڈس، ہمنا چاہیے کہ جڑی اسٹیبلشڈ ایک پروسیجر ہوئے چاہے وہ سبسٹینٹیو لا ہے یا پروسیجرل لا ہے اس نے فالو کرا، اور ایک فلاسفی ہے کہ لا از بیٹر دین اینڈ لا از سپریم دین لا میکر، کہ اگر ہم نے قانون بنا سکتے ہو تو اس کی ایک پرپیچول ایگزسٹینس ہو جائے کہ وہ قانون ہمارے پر لاگو ہے گو، ہم قانون کو سپیریئر نہیں، اور ایکسیس ٹو جسٹس فار آل لیگل سروس اتھارٹی کو نہ روئے کہ ہر ایک انسان نہ انصاف ملنا چاہیے، انصاف سب کے لیے، تم نے کسی بھی جگہ میں اویئرنیس پروگرام اگر دیکھا ہوئے گا نیشنل لیگل سروس اتھارٹی یا اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی تم نے بینر پر دیکھے ہوئے گا ایکسیس ٹو جسٹس فار آل لکھے ہوئے ہے، اور آج کل کا دور میں ہمارا جڑا سب جج ہیں چاہے وہ سری نگر اور بڈگام کو ڈیلسا سیکٹری ہیں جہانگیر بخشی صاحب یا بارامولہ کا ہیں یا گاندربل کا ہیں، تو وہ بہت سیریسلی اس میں مسئلہ نہ لیں اور وہ گرائیں میں جائیں، پیرا لیگل والنٹیئرس نہ لے کے جائیں اور لوگوں نے اویئر کریں، انہوں نے دسیں کہ تھارا حقوق کیا ہیں اور تمہارا کورٹ تو آگے انصاف کس طرح حاصل کرنا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کمی پیشی رہ جائے تو ہماری این جی اوز یا ٹرسٹ رجسٹر ہوئیں، ٹرسٹ کا کولیبریشن نال بھی ہم کام کر سکیں، یا کسی دوجا ڈسٹرکٹ میں تم رہن لگا ہوا تم سری نگر میں ٹیمپریری کسی پیریڈ واسطے آیا تو یہ تم جڑا ڈسٹرکٹ کا پینل لائرس ہیں یا کلینک لائرس ہیں انہوں نے رابطہ کر کے مدد حاصل کر سکیں، تحصیلدار نے کوئی درخواست دینی ہے، اپنا راشن کارڈ بنانا ہے یا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنانی ہے یا
कोई भी कंप्लेंट लिखनी है अच्छा। तो ST/SC का मेंबर ना किधर जाने की लोड़ नहीं, बल्कि अच्छा। नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का दफ्तर में जाके ठीक। अपनी कंप्लेंट वो लिख सके या मदद हासिल कर सके। अच्छा जी ठीक है। तो तुम भी इस पर थोड़ी जी रोशनी कर लो, आगे बताओ इस ना कि थारा कोले जी रहे इस तरह केसेस पहुंची, इस तरह का मुकदमा पहुंची, तो तुम फिर उन्हें किस तरह हैंडल करी, लोगों ना किस तरह सहूलत पहुँचावी अपना फील्ड के जरिए, अपना महकमा के जरिए? बिल्कुल, एक वकील को ये हमेशा ये रोल रहा है कि वो इंसाफ दे। जी, एक वकील बिल्कुल। को एक कोई भी इंसान कहें कि जिस टाइम एक कोई बंदो क्राइम करे बिल्कुल। उसके उस वक्त सारा दरवाज़ा बंद हो जाए और वो एक दरवाज़ा उस तक खुला हुआ वकील अच्छा। को दरवाज़ा हुआ है और वो इंसाफ। वकील को दरवाज़ों खटखटावा इंसाफ हस्ता है। बिल्कुल। ठीक है, मारा को हर किस्म का लोग आवें, अच्छा। मारा को हर जुर्म जड़ा भी जिन जिन जो जुर्म करें वे आवें। बिल्कुल। तो पर्टिकुलरली हम देखा मतलब खास कर मतलब मैं एक चीज़ देखी, मिना भी प्रैक्टिस में 2-3 साल होगी, अच्छा। मगर एक चीज़ मैं देखी कि आम इंसान जो है, जी। आम इंसान की एक लिटिगेशन है, बिल्कुल। मतलब उसना अवेयरनेस नहीं, उसकी जी। ये अवेयरनेस नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर हम फैमिली मैटर देखा, फैमिली डिस्प्यूट देखा, एक एप्लीकेशन लिटिगेशन सटी है, अच्छा। तो उस वक्त एक मतलब ना वो एक स्पीडी ट्रायल नहीं होता। जी। स्पीडी ट्रायल नहीं, लिटिगेशन हम देखा जो हमारा लोअर कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, अच्छा। तारीखां तो स्वा डेट तो स्वामने कोई चीज़ मिलती नहीं। ठीक। ठीक है, उस चीज़ तो देख के मतलब जड़ा लोग हैं, जड़ा ये एक आम इंसान है जिसने जो जो पहली बार रुजू करा है कोर्ट की तरफ, हाँ, उसमें एक डर को महसूस हुआ है। फिर अगर वो विक्टिम हुआ किसी चीज़ को, वो डर है कोर्ट मार, तो वो क्या कोर्ट में जानना टाइम लगा गो, फिर मुकदमों कद लगा गो, फिर फैसलों कद हुआ गो। तो हूँ चाहूँ कि इस चीज़ ना लोगों की एक अवेयरनेस हुआ कि लोगों के दिमाग में यह चीज़ करनी है हमने, बिल्कुल पहला यह चीज़ हमने करनी है कि ना जी आजकल का जड़ा कोर्ट है, जड़ा हमारा इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। अच्छा। इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। अच्छा। बेहतरी यह आई है कि स्पीडी ट्रायल है, जैसे कि हूँ जिक्र हुआ तो लोगों कि जड़ा लीगल सर्विस अथॉरिटी है जी। इसको पतो नहीं, हाँ। आम ग्राम में लोगों ने लीगल सर्विस अथॉरिटी को पतो बिल्कुल नहीं, यह पतो नहीं कि बहुत लीगल घट। सर्विस अथॉरिटी है क्या चीज़ है। बिल्कुल। तो पता ही इस नहीं। वजह एक हर ग्राम में इन चीज़ों पर एक कैंप हुआ है, एक अवेयरनेस होना जी। चाहिए, खासकर कम्युनिटी बेस पे। जैसे एक आर डिस्ट्रिक्ट में जनाबली एक प्रोग्राम्स हुए, जैसे मतलब थाना दिवस हुआ है, पुलिस को एक जी। प्रोग्राम हुआ, थाना दिवस हुआ है, प्रोग्राम हर जी तरह जी। का डीसी ऑफिस में एक प्रोग्राम हुआ है या मीटिंग हुआ है, पब्लिक मीटिंग है। मगर खास कर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक जी हम इस खड़ी गल करन लगा या जड़ा लोग हमने इस टाइम सुने लगा, मगर उनने भी शायद कुछ ऐसा लोग होंगे, मेजॉरिटी होगी जो पहली बार ये हमारी टॉपिक सुनता है, कहेंगे ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की है, लीगल फ्री लीगल है क्या चीज़ है। ठीक है, ये एक चीज़ है, ये एक उसे इंसान होता है जो इस चीज़ तो हमने आनो है कि क्योंकि हमारी जो कानून है, कानून सब वास्ते बराबर है, इंसाफ सब वास्ते बराबर है। तो इंसाफ देने वास्ते हमने इस चीज़ की पहलवाई करके ये चीज़ हमने सब तो पहला मेरे यो फोकस रखो कि हमने जानकारी लोगों ने देना, जानकारी सबसे पहली गल है, जानकारी जिस टाइम होगी लोगों में फिर वे जाके इस चीज़ को फायदा उठावेंगे। रहेगी गल मतलब जो आजकल कोर्टा में डिस्प्यूट ये हैं, हम देखा जरा एक एलीट क्लास को लोग वागो, जो इन्फ्लुएंस वागो, कोई अच्छो मतलब तबका तो वागो जिसना वो अपना काम कर ले, मगर जो आम इंसान है ना, जो कोर्टा के चकैरियां का तक्का है, उस बेचारा ना डर है। मतलब हमने काफ़ी देखा, हम लोगों ना मिलता रहा जिनका जरा के पिछली 5 साल तो बाद 10 साल हो गए जी मारो केस चला लगो, मगर हमें तरीक लगा, किसी टाइम केस लगा, किसी टाइम नहीं लगतो। शायद मारो एक यो रोल रहा है कि हमने रूरल एरियाज में जानो है और उन लोगों ना एक मेरा लास्ट ईयर की गल है कि एक विमेन आई मेरा को, उन्होंने किया कि एनहेंसमेंट, मेरा एक डिस्प्यूट केस चला लगो फैमिली कोर्ट में, तो मैं एप्लीकेशन की है एनहांसमेंट वास्ते, मैंने जो कारा लो मेंटेनेंस ली हुआ, तो मैंने मेंटेनेंस 6000 है, हूँ उसने जो मेरा कारा लो उसको इनकम बद गया है, वहाँ पर एनहांसमेंट एप्लीकेशन सटूँ कि मैंने मेंटेनेंस ज़्यादा मिला है। तो उस औरत मेरा को लाई कहने लगी, मैंने होगी आखिर 1-1.5 साल होगी, मैं वकील की हुआ एप्लीकेशन कुछ होती उसमें मतलब एनहांसमेंट नहीं होती, मतलब मेरा वकील उसको तवज्जो नहीं देतो। तो मतलब यह चीज़ है कि वह एप्लीकेशन फिर मैं मार कराई, एप्लीकेशन में हूँ कि मैंने एनहांसमेंट करवाई उसको, मतलब यह चीज़ है कि एक डर है आम इंसान। फिर वही मतलब जड़ा लोग हैं जड़ा मतलब कोटा में कौन लोग आवागो,
कोर्ट में यही लोग आवा को जिसको मतलब जड़ो मतलब इस बेचारो मतलब प्रिविलेजेड मतलब जो जिसने सख्ती देखी हुआ है वो आवा को या जितना भी डिस्प्यूट है हमारा प्रॉपर्टी का इतना डिस्प्यूट पेंडिंग है कोर्ट में जमीना का मसला है तरीक तो उसका हमने कुछ मिल तो नहीं मगर इस चीज़ में जुडिशल सिस्टम जो इस टाइम जुडिशल रिफॉर्म हुआ लोगों तो हम देखेंगे कि काफ़ी कानून हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में रिफॉर्म हुआ तो इस चीज़ ना रिफॉर्म करने वास्ते हमारा रूरल एरियाज़ की तरफ रुजू करना है लोगों ना अवेयरनेस देनी है लीगल अवेयरनेस देनी है क्योंकि हम देखेंगे लीगल अवेयरनेस घट है ऐसा भी लोग हैं जरा केस हुए आइडेंटिफाई मतलब डरे थाना पर जाना हूँ किस तरह मैंने जानो है FIR किस तरह करना है देखो ना बिल्कुल सारा लोग मतलब ऐसा भी हमारा घर में ऐसा भी केसेस हुए जरा आइडेंटिफाई नहीं हमने मतलब अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस का जड़ा केस है ना गुजर बकरवाल तबका तो जड़ा लोग ताल्लुक रखे रिपोर्ट ही नहीं करता यार रिपोर्टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नाल बाकी सर्वेज पर भी असर पे है फिर फॉर एग्जांपल का डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है वुमेन तो उस खातून ना मेंटल हेल्थ का इश्यूज भी हमें उसकी वजह नाल उसका परिवार पर भी असर पे इस नाल हमारी कौम कमज़ोर हो जाए इस नाल मारो मुल्क कमज़ोर हो जाए इस नाल मारो जो फॉरेन पॉलिसी है उस तक यह गल पहुँचे कि अगर तमना किसी सुपर पावर नाल मुकाबलो करना है तो तमना अपनो कार अपनो आप अपनो दिमाग फिजिकली मेंटली सारो तमने तैयार करना है और फिट रखना है तो वो फिट का नाल रहेगो जिस वक्त आदमी खुश रहेगो तो खुश का नाल रहेगो जिसले इतना इंसाफ मिलेगो उसकी गल कोई सुनेगो तो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एक बयान दितो कि पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस कोर्ट वर नहीं पैतो मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होयो थो अगर यू पै तो मिना लगे कि इंसाफ का दरवाज़ा फिर बंद हो जाए बल्कि जुडिशरी एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके और इस नाल जड़ा सिटीजन है जड़ा शहरी है उन्ना आगे बढ़न को मौको खुश रहने को मौको और ताकतवर समाज दे ताकतवर तहजीब पैदा करने को मौको आसानी नाल लभे हाँ बिल्कुल और लभनों में चाहिए क्योंकि अगर हमारा लोगों तक कोई पहुंच नहीं उन्होंने तो हर ये मुश्किल देखनी पावे हर तरह नाल उन्होंने मुश्किलों का सामना करना पवे मामूली जी चीज़ है उन्होंने को भी पता नहीं होता हर यो दे मसलो जो ये थोड़ा दूजो है इस बारे जब तक उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती इसमें NGO को रोल है और मेरे ख्याल नाल हमारा तबका तो ताल्लुक रखने वाला जड़ा लोग हैं या जड़ा काई है दूर दराज इलाका में रहे जड़ा मेहनत मजदूरी करने वाला लोग है जिन्ना मार्केट तो दूर रहना चंगो लगा क्योंकि हम जिस तबका तो जिस समाज तो ताल्लुक रखा ना यो पसमानदा समाज नहीं बल्कि यो रिच भी है कल्चरली हम काफ़ी रिच हैं बल्कि एग्रीकल्चर मारो जो काफ़ी अगे है उस फील्ड में हम अगे हैं एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री या बाकी चीज़ों में किसी चीज़ में हम अगे भी हैं तालीमी लिहाज नाल कुछ लोग हमारा काफ़ी पीछे हैं तो इन वास्ते काम करना समाज में NGOs को रोल है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ट्रस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट सिटीजन जड़ा है हमारे जैसा पढ़े लिखा हुआ नौजवान है हम पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग के तहत सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में 332 के जरिए एक 32 आर्टिकल या 226 आर्टिकल जड़ा इंडियन आइन के अंदर रिट पिटिशन भी फाइल कर सका यानी सिटीजन कैन डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर 226 एंड 32 आर्टिकल तो इस वास्ते ये जी पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग है यो एक हथियार है इस नाल हम लोगों का हकूक जड़ा है वे बचा सका बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन एक निगहबान है सुप्रीम कोर्ट बाप की तरह हिफाजत करे या किसी सुपरवाइजर की तरह सुपरवाइज करे कि मेरा समाज के अंदर रहने वाला शहरी है चाहे वो किसी भी तबका तो ताल्लुक रखा है गुज्जर है पहाड़ी है या कमज़ोर है गरीब है बल्कि कानून के सामने सब बराबर है उनका हकूक वायलेट नहीं होना चाहिए या गारंटी आइन के अंदर देती भी है तो इस वास्ते बेदारी जी मुहिम है वह स्टार्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह का प्रोग्राम भी ज़रूरी है और इस तो अलावा NGOs और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को भी अपना एक रोल बने बिल्कुल बिल्कुल इन सबको एक जो है वो अहम रोल है और होना भी चाहिए क्योंकि हमारा लोगों तक जेड़ा भी है पसमानदा लोग जेड़ा भी गरीब लोग जेड़ा भी बेखबर लोग जेड़ा भी उन तक पहुँचे जाए तो तम दसो थोड़ा जा हमारा जेड़ा नौजवान जेड़ा पढ़ने वाला बच्चा भी है तो वे अगर इस पासे आना चाहें वे अगर वकालत वाले पासे आना चाहें
तो उन्हें तुम थोड़ा जो रस्तो भी दसो। काफ़ी सारा बच्चा ऐसा भी जिनको शौक है लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता। देखिए इसमें एक चीज़ है कि खासकर जी आजकल मतलब आवाम मतलब जिस टाइम मैं वकालत को एक मतलब कि सोचे को वकालत करूँ, वो मेरा माँ बाप की शौक थी कि मेरा बच्चों कानून पढ़े। अच्छा। कानून में तम आके एक चीज़ तमना एक गाइडेंस जब मिला कि तमना यो पता चला कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है। एक शोर मिला जिंदगी को, एक तर्जुबो मिला। मैं हूँ थारा कोल बैठो इस टाइम गल करूँगा कि मैंने यो पता है कि अगर जितनी चीज़ हूँ समझिया जी मारी टॉपिक है इस टाइम लीगल एड पर हम गल करा उनको या कि जो हमारा दूर दराज एरिया है जी कानून की नॉलेज मेरा हिसाब नाल आज इस आजकल की दौर में एक आऊँ तो कहूँ ये हमारा जरा कॉलेज है जरा हमारा कॉलेज लेवल पे एक कानून की एक मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए लॉ को, बिल्कुल। क्योंकि मॉरल एजुकेशन जो कानून है हमने यो पता हम देखें इस कड़ी हमारा कितना मुख्तलिफ किस्म का क्राइम होने लगा। जड़ा क्राइम हमने कदे कश्मीर में देखा नहीं था वे होने लगा इस टाइम। ऐसा मतलब इंसिडेंट होने लगा जित हम देखें सुने कि बच्चा ने माँ मार दी, पाई ने पाई की कत्ल की है कि न, तो ऐसा क्राइम जड़ा हमने मतलब बद गए। तो जिस टाइम ये चीज़ बद गई तो हमारा अच्छा मतलब कानून दान की जरूरत है, हमारा जुडिशल सिस्टम रिफॉर्म होना चाहिए, हमारा अच्छा लोगों की जरूरत है। अच्छा लोगों की कहने की मतलब पहली फर्ज यो है मारो कि हमने तालीम हासिल करनी है। तालीम यानी वो कैसूँ कि वो सारा न कहूँगा जी तुम वकील बनो, बिल्कुल एक चीज़ है कि तालीम हमने हासिल करनी है। जिस टाइम हम तालीम हासिल करेंगे हम उजागर होंगे, हम उजागर जिस टाइम होंगे हमारी कौम बदलाएगी, हम लोग बदलाएंगे, हमारा समाज बदलाएगा, फिर हमें आपे पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। जिस टाइम हम अपना दूर दराज इलाका में जहाँ हम देखा कि जरा हमारा चाइल्ड लेबर है, तुम देखो छोटा छोटा बच्चा है और इतना डोक मजे बैका मजे लोग बैका में बच्चा ना ले जाए तो स्कूल तो वे बच्चा ना टामे उन्हें भी ये मेरी ये गुजारिश है कि अपना बच्चा अगर थारा बैगा में बिचे कम से कम उन्होंने तालीम तो हटाओ ना, तुम उन्हें तालीम दो। निक्को जो मैसेज एक देश तुम अपना सब तो पहला यही मैसेज है कि तालीम हासिल करो। अगर हमने भी तालीम ना पढ़ी होती तो आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर या मैसेज देने के काबिल भी ना होता। तो बहुत शुक्रिया तब महाराज का गोजरी प्रोग्राम में तशरीफ लाया था। नाजरीन इकराम आज का गोजरी प्रोग्राम को वेड़ो जोड़ो है वो मुक्का लगो वो अपनी मेज़बान शाजिया कोसर तकारवांगी पूरी टीम ना अगली किसी मुलाकात तक इजाज़त दो। रब रखो, खुदा हाफिज।